जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्ध खंड 45वां अध्याय। अंधकासुर का शिव की सेना के साथ युद्ध। सन्नत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त वहां आ गया। काम के वान से बिंधे हुए उस दैत्य ने बीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तैलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर बीरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक काम अग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। बीरक ने पाषाण वृक्ष वज्र जल अग्नि सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से भी उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस बीरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रय में महावीर बीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड्ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वह दैत्य अनेक शस्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन बलि हजारों भुजाओं वाला बाण भजी कुंजभ संबर एवं वृत्र आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण बीरक ने पराजित कर दिया। उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानव के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मेदा मास पीव से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय बीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदा शिव ने दाक्षायणी को संतावना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिस कठिन महापाशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्य नाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूँगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना। सन्नत कुमार बोले,
इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे, जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदार पर्वत पर स्थित हो सदा शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थीं। उस समय पुत्र बीरक ही उनकी रक्षा करता था। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। उसने भोजन पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों के साथ लेकर 505 रात दिन बीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड्ग बर्छी भिंदीपाल गदा भुसुंडी अर्धचंद्रमा के समान वित स्थित मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों तीक्ष्ण त्रिशूलों परशु तोमर मुदगर खड्ग गोले पर्वत वृक्ष तथा दिव्य अस्त्रों से उस बीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेस मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। बीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए बीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता मुनि महात्मा सिद्ध नाग तथा गुहक पर्वतराज की पुत्री की गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसन अस्त होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष भेष में जाना निषिद्ध है। इसलिए वे स्त्री समूह के एक रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुई तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेड़िया और शंख बजने लगे। अद्भुत तथा अद्युत तथा प्रचंड पराक्रम वाला बीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी
ब्राह्मणी क्रोध से युक्त चित्त वाली गौड़ी अपने हाथ में शंख, गदा, चक्र तथा धनुष धारण की हुई नारायणी, हाथ में लंगल, दंड लिए कंचन के समान वर्ण वाली व्योमालिका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लिए हुए इंद्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। वज्र लिए हुए इंद्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजार नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र यांभा शक्ति से भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निर्णीति शक्ति आई। वरुण का पास हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तोयालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा, नख रूप आयुध वाली, नाग के समान भयंकर यक्षस्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित भय से व्याकुल, फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गईं। उसके बाद ब्राह्मणी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सहमति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। इस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गील नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदा शिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन 1000 स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया
और बीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विच्छन उस असुर ने गौड़ी एवं ग्रीस को संग्राम भूमि में न देखकर शिव जी के पास विसंग नामक दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से छत बिछत शरीर वाले उस दैत्य ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वित कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभु, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः तुम इस रूपवती युवती नारी को शीघ्र त्याग दो। प्रायः आप तपस्वी को अंतःकरण को भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए। मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुंचाता हूँ। सन्नत कुमार जी बोले, दूत के मुख से यह वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपाल माली महान त्रिनेत्र शंभु शोक अग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस पृथ्वी पर जो आसक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाए, मैं यह निश्चय किया है। अशक्त पुरुष जो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करे, और मुझे भी जो करना है मैं करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। सन्नत कुमार बोले, शिव जी के यह वचन सुनकर वह बिघस भी प्रसन्न होकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता युद्ध खंड 45वां अध्याय समाप्त। जो भी शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भोलेनाथ।